हरि हरि ओम गुरुदेवाय नमः। हे पंडित इल्म ज्योतिष लाल किताब में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इल्म ज्योतिष लाल किताब में आप बहुत से उपाय YouTube पर देखते हैं और बहुत सी बाजार में किताबें मिलती हैं जो लाल किताब पर आधारित हैं, मगर वो उपाय जाने अनजाने में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ना तो कुंडली देखी गई है, बस उपाय धारण कर लिया गया है और कुंडली देख भी ली गई है। उसके बाद बगैर सोचे समझे उस टाइम पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो उपाय बताया था उस समय के आधार पर बताया था। आज किताब को लिखे हुए 70 साल हो गए हैं। लगभग 1940 के दशक में आप किताब लिख रहे थे, जब और अब में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अब आप सिक्कों से उपाय करते हैं और सिक्कों से उपाय करने के बाद आपको लाभ नहीं होता। गले में चांदी के चकोर पीस धारण कर लेते हैं, आपको लाभ नहीं होता, क्योंकि आप लाल किताब की रूह को नहीं जानते। लाल किताब कहना क्या चाहती है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। लाल किताब में जब भी बुध अकेला बैठा हो, सूरज के घर में बैठा हो या किस्मत के घर में बैठा हो, तो तांबे का सिक्का धारण किया जाता था। तांबे का सिक्का है क्या, पहले ये तो समझ लीजिए। आजकल बाजार में इस प्रकार के नकली सिक्के बन रहे हैं, जिस प्रकार आपको देखो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और ये पुराने सिक्के हैं। 1950 के दशक के ये वाले सिक्के हैं। इसमें से जो आजकल बन रहे हैं ये तो बिल्कुल ही नकली हुए, और जो 1950 के में असली सिक्के हैं, मगर वे भी काम नहीं करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। और आपको भी इस बात को समझना होगा, क्योंकि इल्म ज्योतिष लाल किताब सूरज को सरकार मानती है, गवर्नमेंट मानती है। जब तक गवर्नमेंट सरकार उस पर मोहर नहीं लगाएगा, सिक्का कैसे काम करेगा। लाल किताब में फर्जी दुकानें इतनी खुल गई हैं, फर्जी सामान बेचने वाले इतने मार्केट में आ गए हैं, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। जातक का तो बेड़ा गर्क होता ही है, और लाल किताब को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि फर्जी सिक्के जब तक सरकार मोहर नहीं लगाएगी, वो सूरज का सिक्का कैसे कहलाएगा, सरकार का सिक्का कैसे कहलाएगा। ऐसे तो वो एकमात्र तांबे का सिक्का रह जाएगा। सिक्का होने का मतलब खाली गोल बुध का आकार देना नहीं है, सूरज की मदद देनी थी बुध को। जब बुध खाना नंबर 11 में बैठा था, किस्मत के घर में बैठा था, धर्म की अदालत में बैठा था, उसको धर्मी बनाना था। और वहीं खाना नंबर 5 में बैठा था, या कहीं भी सूरज को मदद देनी है बुध को। बुध और सूरज मिलाकर के मसनूई ग्रह मंगल बनना था, नेकी करनी थी। अब आपने सिक्का धारण कराया 1950 का या 1900 कुछ 20 के आसपास का, कोई सा भी सिक्का धारण कराया। क्या आज की तारीख में गवर्नमेंट उसको मानेगी या नहीं मानेगी, पहले आप ये समझ लीजिए। आप उन सिक्कों को क्या अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं, बैंक में ले जा करके क्या अपनी पासबुक में उनकी एंट्री करा सकते हैं। सरकार जब उन सिक्कों को मानती नहीं है तो वो सिक्के खोटे हुए। खोटे सिक्के का उपाय लाल किताब में है। इस प्रकार के सिक्के जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, सिल्वर के कॉइन को आप खोटे सिक्के मानते हैं, और ये तांबे के पुराने सिक्के हो गए, इनको खोटे सिक्के मानते ही नहीं है। जबकि गवर्नमेंट उनकी कोई मान्यता ही नहीं दे रही है, क्योंकि आजादी से पहले के सिक्के हैं, ब्रिटिश सरकार के सिक्के हैं। जब देश आजाद हो गया, पहली सरकार का पतन हो गया, दूसरी सरकार बन गई है, तो सिक्कों पे मोहर कहां रह गई, हमारे देश की मोहर कहां रह गई। राजा ने उसका बहिष्कार कर दिया है। यह सिक्का कोई भी चलन से बाहर हो जाता है। अभी 16 में जितनी भी करेंसी है, 1000 का 500 का नोट जो चलन से बाहर हुआ है, क्या वो खोटी मुद्रा में होगा या नहीं होगा। इस प्रकार आप जाने अनजाने में जब जब पुराना सिक्का धारण करते हैं तो अपनी खोटी किस्मत कर रहे हैं। और खोटी किस्मत यानी कि सूरज पर ग्रहण, यानी कि आपका बुध तो और ज्यादा खराब होगा ही होगा राहु के प्रकोप में आकर के, और सूरज भी चला जाएगा। आपकी किस्मत खराब होती चली जाएगी। कई कई साल
मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स कई कई साल से, अनुका जी ये तांबे का सिक्का पहना हुआ है, ये चांदी का चौकोर पीस पहना हुआ है। चांदी के चौकोर पीस के बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगा। तांबे का सिक्का अगर आपको पहनना है तो इस समय चलन वाला सिक्का पहन लीजिए। 5 रुपए का सिक्का जो आपको इस समय मार्केट में मिल रहा है, जो अभी भी चलन में है, पीतल का है, पीतल तांबे से ही बनता है, उसको धारण कर लीजिए। आप पुराना सिक्का जो भी पहनेंगे वो खोटे सिक्के में आ जाएगा, राहु में आ जाएगा। चाहे सिल्वर के सिक्के भा दीजिए या इस प्रकार के खोटे सिक्के पुराने भा दीजिए, आपका राहु का उपाय हो जाएगा। आप उसको भाने की जगह धारण कर रहे हैं, इस चीज से बचें। और लाल किताब में सही तरीके से पहले बुध के नेचर को, बुध के भेद को समझ लीजिए। सिक्का धारण करने से फायदा भी हो रहा है या एकदम नुकसान हो जाएगा। अब बुध का भेद, बुध का नेचर तो किसी और ग्रह का शो हो रहा था वहां, आपने तांबे का सिक्का पुराना और धारण कर लिया ऊपर से, तो ग्रहण आपकी कुंडली में हावी हो जाएगा। दोस्तों बस आज का वीडियो बड़ा छोटा सा था, ये समझाने चाह रहा था मैं कि तांबे का सिक्का, पुराने सिक्के जितने भी हैं वो जो चलन से बाहर हुए हैं वे खोटे सिक्के में आएंगे। और यहां तक कि बाजार में जिस पर सरकारी मोहर नहीं लगी हुई है, जितने भी गोल सिक्के हैं वे नकली सिक्के में आएंगे। खाली तांबा धारण करने से, गोल धारण करने से बुध अच्छा नहीं होगा। बुध और सूरज की मदद का ही सारा का सारा खेल है, यानी कि सरकार की स्टैम्प का खेल है। जिस प्रकार खाना नंबर 1 में ग्रह में पंडित जी ने लिखा है, बृहस्पति में जब तक तू डिग्री नहीं लेगा, सरकार से कोई मोहर वाली डिग्री नहीं लेगा, जब तक तेरी किस्मत नहीं चमकेगी। इस प्रकार बुध में भी कहा गया है कि तांबे का ऐसा सिक्का, जिस भी देश में रहते हैं आप अपने देश का सिक्का पहनिए, आपको वहां की सरकार से फायदा लेना है, और चलन वाला सिक्का पहनिए। तांबे का नहीं मिलता तो पीतल का ले लीजिए। वैसे हमारे देश में आजकल जितने भी सिक्के हैं, अभी 20 रुपए का सिक्का है उसमें भी लोहा लगा दिया गया है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 20-20 रुपए के सिक्के भी आप निकाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तांबा नहीं देना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आज के मैं लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। हो सकता है कि मेरे मित्रों को जो लाल किताब में इस प्रकार के उपाय देते हैं उनको ये बात अच्छी ना लगे, मगर मेरा समझाना था। मैं बहुत से पोस्ट देख रहा था, काफी दिन से पोस्ट देख रहा था कि तांबे का सिक्का कौन सा आपको पहनना चाहिए। यदि आज के युग में पहनना चाहते हैं तो 5 रुपए का सिक्का अभी भी चलन में है, आप उसमें थोड़ी सी कुंडी लगवा करके पहन सकते हैं। छेद करने से उसको खोटा मत करिए, सिक्के को खोटा नहीं करना है। छेद वाला जो सिक्का था वो ब्रिटिश सरकार का था, आजादी से पहले का था। जब देश आजाद हुआ वो उसी समय खोटा हो गया था। जिस सरकार का पतन हो गया, राहु के कारण हो गया, वो खोटे सिक्के में चला जाएगा। सरकार ने सिक्के को ठुकरा दिया तो वो खोटे सिक्के में चला जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।